तो गुड मॉर्निंग टू ऑल। जैसा कि हमने चैप्टर शुरू किया था पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, तो इसमें हमने बड़े सारे टॉपिक्स जो थे वो पढ़ लिए थे, जैसे कि ये डॉबनियर ट्रेड्स, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, मेंडलीज पीरियोडिक लॉ। अब नेक्स्ट हमने पढ़ना है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। इसको करने से पहले एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमने पढ़ना है और बहुत बार वो पेपर में आता है, दैट इज द पीरियोडिसिटी ऑफ द प्रॉपर्टीज। Periodicity of properties क्या होती है? It is the repetition of the similar properties of the elements. जैसा हमने पहले भी किया था, जब भी हम एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस, तो प्रॉपर्टीज आपस में क्या हो जाती है? रिपीट हो जाती है। ये रिपीट होना प्रॉपर्टीज का, इसको बोलते हैं पीरियोडिसिटी ऑफ द प्रॉपर्टीज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार ये पेपर में आता है। तो ऐसा देखा गया, ये जो पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज है, ये जो रिपीटिशन ऑफ प्रॉपर्टीज है, इट इज ड्यू टू रेपिटिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ये किसकी वजह से होती है? इट इज ड्यू टू रेपिटिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अब ये क्या चीज होती है ये हम सीखेंगे। फटाफट से मैं आपको रिपीट कर दूं, जैसे हमने पहले भी किया था। एक एटम है, एटम के अंदर न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के बाहर कौन चल रहा होता है? इलेक्ट्रॉन चल रहा होता है। ठीक है, तो अब इलेक्ट्रॉन क्योंकि न्यूक्लियस के इर्द गिर्द चल रहा है, तो इसको कोई रास्ता चाहिए चलने के लिए, कोई पाथ चाहिए। इस पाथ को जिसमें इलेक्ट्रॉन चल रहा है, इसको बोलते हैं शेल। क्या बोलते हैं? शेल। तो ये 9th में भी आपने पढ़ा होगा। एक न्यूक्लियस है, मान लो, इसके आसपास बड़े सारे रास्ते होते हैं। एक ये, एक ये, एक ये, इस तरह के बड़े सारे, एक ये, जितने मर्जी आप बना लो। तो इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे भी हो सकता है, 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 कहीं पे भी हो सकता है। ठीक है ना? ये जो पहला वाला रास्ता है, इसको बोलते हैं के शेल। ये जो दूसरा वाला है, इसको बोलते हैं एल शेल। थर्ड वाले को बोलते हैं एम शेल और फोर्थ वाले को बोलते हैं एन शेल। ऐसे ही के एल एम एन ओ पी क्यू इस तरह से चलता रहता है। ठीक है, अब और बड़ी एक खास बात है, ये जो के शेल है ना, इसमें कैपेसिटी है कि इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, मैक्सिमम। इससे ज्यादा की इसकी कैपेसिटी नहीं है। वैसे ही जो एल शेल है, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं। मतलब पहली में मैक्सिमम 2 रह सकते हैं, दूसरी में मैक्सिमम कितने रह सकते हैं? 8। वैसे जो एम शेल है, इसमें मैक्सिमम 18 रह सकते हैं। ठीक है, एन शेल है, इसमें 32 रह सकते हैं। ऐसे ही 100। तो मतलब ये जो हमारे शेल्स हैं, इलेक्ट्रॉन जो, ये जो न्यूक्लियस के आसपास ये जो रास्ते हैं, इनकी कैपेसिटी है फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, दूसरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरी शेल में 18 इलेक्ट्रॉन, चौथी शेल में 32 इलेक्ट्रॉन। समझाया आपको? हम सीख क्या रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती क्या है। ठीक है, अब देखो, जैसा हमने पहले भी पढ़ा है, ये हमारे सारे के सारे एलिमेंट्स हैं। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ये इनके एटॉमिक नंबर है। हमने पहले भी पढ़ा है, जो एटॉमिक नंबर होता है वो किसके बराबर होता है? वो बराबर होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। मतलब अगर किसी का एटॉमिक नंबर 4 है, तो उसके इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हैं? 4 ही हैं। किसी का एटॉमिक नंबर 10 है, तो उसके इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हैं? 10 ही हैं। अब देखो, इन इलेक्ट्रॉन्स ने कहा होना है? इन शेल्स में होना। ये जैसे के है, ये एल है, ये एम है, ये एन है। पहले भी बताया के में 2, एल में 8, एम में 18, एन में 32। ये इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं। तो देखो, जैसे हाइड्रोजन है, इसमें इलेक्ट्रॉन ही एक है ना? एक ही इलेक्ट्रॉन। तो मतलब वो एक इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा? यहाँ पे होगा। कोई झगड़े वाली बात नहीं है। हीलियम है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो पहली शेल की कैपेसिटी कितनी है? 2 इलेक्ट्रॉन्स की, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे होंगे। अब देखो, ये मजेदार चीज है, लिथियम। लिथियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 3। अब पहली शेल की कैपेसिटी है 2 की, मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं यहाँ पे?
दो इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, एक और दो। तीसरा कहाँ जाएगा, तीसरा चला जाएगा अगली शेल में, मतलब के शेल में जाएंगे दो इलेक्ट्रॉन्स और एल शेल में कितने जाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन, इसलिए इसकी कॉन्फ़िगरेशन बन गई 2 और 1। वैसे बेरिलियम में इलेक्ट्रॉन्स कितने, चार, तो पहली शेल में गए दो, दूसरी शेल में भी दो, के शेल में दो, एल में भी कितने, दो, इसलिए कॉन्फ़िगरेशन बन गई 2 और 2। वैसे बोरॉन देखो, पहली की कैपेसिटी 2 है, क्योंकि टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5, तो पहली की 2, दूसरे में कितने जाएंगे, 1 2 3, ओके टोटल 5, के शेल में 2, एल शेल में 3। कोई और देख लो, मान सॉरी मैंने नाइट्रोजन में लिख दिया, उसमें बोरॉन में लिखना था नीचे, मैं फिर से करके बता देता हूँ, इसमें नहीं आएगा। ये देखो, मान लो मैं नाइट्रोजन की बात करता हूँ, ये वाले की, नाइट्रोजन के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 7। तो आपको पता है पहली शेल में दो, नाइट्रोजन पहली शेल में जाएंगे दो, और बाकी कहाँ जाएंगे, दूसरी शेल में, 7 में से दो निकाले कितने बच गए, 5, ये आगे 5। मान लो आपके पास ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है, कैसे डिवाइड करोगे, पहली में दो, दूसरी में 6, पहली में दो इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 6 इलेक्ट्रॉन, किसी का भी कर लो। मान लो हमारे पास नियॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है, 10 को कैसे करोगे, पहली में दो, दूसरी में कितने बच गए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब देखो दूसरी में मैक्सिमम कितने जा सकते हैं, 8। अब मान लो मेरे पास नाइट सोडियम आ गया, सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, इसकी कॉन्फ़िगरेशन, इसके भी एटॉमिक नंबर की नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने बन गए, 11। पहली में जाएंगे दो, कैपेसिटी फुल होगी, दूसरी में जाएंगे 8, 8 और 2 कितने हो गए, 10, 8 की कैपेसिटी भी फुल होगी। अब 11वां इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, 11वां इलेक्ट्रॉन जाएगा अगली शेल में। देखो ये पहली शेल में एक इलेक्ट्रॉन, दूसरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तीसरी शेल में एक और इलेक्ट्रॉन। अब के शेल में दो, एल में 8 और एम में 1। कॉन्फ़िगरेशन क्या बन गई, 2 8 और 1। आपको समझ आया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो ये है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का कंसेप्ट कि कैसे लिखते हैं। सिंपल है, के एल एम एन, पहली में दो, दूसरी में 8, तीसरी में 18, चौथे में 32, इस तरह से ही चलते जाना। तो हम जो सीख रहे थे, ये जो पीरियोडिसिटी है, ये जो रिपीटिशन है, ये क्यों होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी क्या होती है, बार बार रिपीट होती है। वो कैसे होती है देखते हैं। ये देखो मेरे पास एक तरह के ये एलिमेंट्स है, आप देखो हमने, ये देखो ये फर्स्ट वाला, ये जो फर्स्ट वाला ग्रुप है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम, क्योंकि इन सबको हमने ग्रुप 1 में रखा हुआ है, इसका मतलब इनकी प्रॉपर्टीज आपस में क्या है, सिमिलर है, तभी उनको एक ही ग्रुप में रखा हुआ है। अब इनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर क्यों है, क्योंकि दे हैव सिमिलर आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इनकी जो कॉन्फ़िगरेशन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो भी सिमिलर होती है। वो कैसी होती है वो देखते हैं, अभी देखते हैं। ये देखो यही मैंने लिख दिया, सोडियम, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम। एटॉमिक नंबर हमें याद करने पड़ेंगे, इसका 1, इसका 3, इसका 11, इसका 19, 37, 55, 87। अब देखो 1 है तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, पहली शेल में जाएगा। 3 है तो पहली शेल की 2 की कैपेसिटी है, 2, और अगला कहाँ जाएगा, 1 में। सोडियम देखो 11 है, 11 कैसे करेंगे, पहली में 2, दूसरी में 8, और तीसरा कहाँ जाएगा, 1, क्योंकि के शेल की 2 की ही कैपेसिटी है, एल की 8 की ही कैपेसिटी है, एम की 18 की कैपेसिटी है, समझा रही है ना। वैसे देखो पोटाशियम, पोटाशियम है 19, 19 पूरे करो, पोटाशियम 19 पूरे करो, पहले में 2, दूसरी में 8, 8 और 2 कितने हो गए, 10, तीसरी में भी 8, 18, और चौथी में क्या जाएगा, 1, हो गया ना 19। रुबिडियम, इसका नाम है रुबिडियम, RUBIDIUM, इसका नाम है पोटाशियम, ठीक है, इसका नाम है सीजियम, इसका नाम है फ्रांशियम। 19 पूरे करो, 19 हो गए।
अब 37 कैसे पूरे करेंगे? पहली में 2, दूसरी में 8, तीसरी में 18, चौथी में 8 और पांचवी में फिर से 1। ठीक है, वैसे ही आप काउंट करके देख लो, ये सारे 37 ही बनेंगे। 55 कैसे करेंगे? 2, 8, 18, 18, 8 और 1। आपने एक चीज नोट की, इनके सभी के आउटर में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? एक एक इलेक्ट्रॉन्स है सभी के आउटर में, क्योंकि इनकी आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपस में सेम है, इसीलिए इनकी प्रॉपर्टीज भी, इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो भी क्या है? सिमिलर प्रॉपर्टीज हैं, इसलिए इनको हमने सेम ग्रुप में रखा हुआ है। कहने का मतलब, अब अगर हम ये चीज को समझें, ये जितने भी हमारे पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ग्रुप्स हैं, आप काउंट करो कितने ग्रुप हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, मतलब 18 ये जो हमारे पास ग्रुप्स हैं। ठीक है, हर ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स हैं, इसमें ये वाले एलिमेंट्स हैं, इसमें ये वाले एलिमेंट्स हैं, इसमें ये वाले एलिमेंट्स हैं, इन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज आपस में क्या है? प्रॉपर्टीज आपस में सेम है। और प्रॉपर्टीज सेम क्यों है? क्योंकि इनकी जो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी क्या है? सेम है, इसीलिए इनको हमने एक ग्रुप में रखा हुआ है। अब फटाफट से एक एग्जांपल और देखो। देखो हमारे पास ये है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टाटीन, ये इसके एटॉमिक नंबर्स हैं, ये इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस हैं। आप प्लस करके देखोगे यही बनेंगी। देखो इसके आउटर में भी 7 7 7 7 7, इनकी भी जो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो क्या है? सेम, इसीलिए इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं इनकी वो क्या है? सिमिलर है। इसका मतलब हम क्या सकते हैं कि प्रॉपर्टीज जो होती हैं ये डिपेंड करती हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के ऊपर। ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किस पे डिपेंड करती है? एटॉमिक नंबर के ऊपर। ठीक है, ये एक सिंपल सा फॉर्मूला जो है हम लर्न करेंगे कि एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज डिपेंड करती है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के ऊपर, और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन डिपेंड करती है एटॉमिक नंबर के ऊपर। जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम होगी उनकी प्रॉपर्टीज भी आपस में क्या होंगी? सेम होंगी। इसको ही बोलते हैं पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स।